ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में हम आपको काउंटिंग ऑफ फंक्शंस यानी जो फंक्शन डिफाइन है सेट ए से बी में और सेट ए और बी की कार्डिनलिटी अगर फाइनाइट है तो आप ये कैसे बताएं कि उस पर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, कितने वन वन होंगे, कितने ऑन टू होंगे। बाकी पिछली क्लासेस में हमने फंक्शन से रिलेटेड टाइप ऑफ फंक्शंस है ना ये और उस पर क्वेश्चंस करा दिए हैं। काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के तुरंत बाद फिर और क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद फिर कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करेंगे, फिर उन पर थ्योरम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, देखिए यह काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। तो काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में आपको मैंने ये कहा आपसे, देखना कितना इंटरेस्टिंग है, जरा इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है काउंटिंग ऑफ। मैंने ये कहा कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, राइट। सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो एम है, मींस सेट ए में एम एलिमेंट है और सेट बी में एन एलिमेंट, राइट। तो अब एक बात जरा देखो, जब आप फंक्शन देखिए, जब आपको फंक्शन की बात करते हो तो क्या करते थे, जरा ये बी और ये मैंने कह दिया ए, दैट इज एफ, राइट। इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट डॉट AM, राइट। इसमें एलिमेंट है B1 B2 डॉट डॉट BM, राइट। अब एक बात जरा देखो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ, है ना। पॉसिबिलिटीज चेक करिए, चॉइसेस की जो हमने बात सिखाई थी आपको उसी पर जाते हैं। देखिए ये डॉट डॉट AM, तो देखो A1 किसी पे भी मैप हो सकता है, ऐसे ही A2 किसी पे भी मैप हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा जरा देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, एवरी एलिमेंट, देखना बेटा कितना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग एन चॉइसेस, एन चॉइस इन बी, इन इसका मतलब क्या है, A1 के लिए कितनी चॉइस, एन, A2 के लिए कितनी चॉइस, एन, A3 के लिए कितनी चॉइस, एन डॉट डॉट AM के लिए कितनी चॉइस, उसके लिए भी इतनी होंगी, राइट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं जरा देखना, इम्प्लाई दैट टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, देखना टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस या चॉइस ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू सेट बी इक्वल टू, क्या होंगे वो, हाँ, सभी चॉइसेस का मल्टीपल, ये चॉइसेस बी में ही तो है, तो क्या लिख देंगे हम, n इंटू एन डॉट डॉट एन टाइम्स तक मल्टीपल है, और ये कितना, n m कॉपीज कहिए या m टाइप्स कहिए, m टाइम्स कहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, n की पावर m, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ v और कार्डिनलिटी ऑफ a, ये नंबर ऑफ फंक्शंस है, राइट। ये हम काउंटिंग जो कर रहे हैं ना वो किस पर कर रहे हैं, डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हो, क्या हो, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हो,
ओके, ठीक है। अब जरा एक बात देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कहेंगे साहब आपने ये तो हमें बता दिया फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट के लिए काउंटिंग फंक्शन तो एफ सच दैट आर टू आर में भी होता है, एन टू एन में भी होते हैं डिफाइन, तो वहां कैसे काउंटिंग करें? तो ये अभी आपके दिस केस इज द बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ प्रेजेंट क्लास। आपकी जो प्रेजेंट क्लास है 11th-12th, इसके स्कोप से थोड़ी बाहर की बात है। जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन में जाएंगे, है ना, तब आपको अंडर ग्रेजुएशन होंगे, मतलब ग्रेजुएशन या पीजी में जब होंगे, तब आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा मेजर थ्योरी में। ओके, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल काउंटिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी काउंटिंग होगी, वो केंटर साहब ने बताई है, लेकिन आपके अभी स्कोप से बाहर की बात है, इसलिए हम आपको यहाँ अभी नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहीं पे, देखिए क्वेश्चन ये ले लेता हूं इसके लिए कि क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट 1 2 3, राइट, और सेट बी में 2 एलिमेंट, राइट। तो क्या देख लीजिए, अपना बनाइएगा घर पर। सेट ऑफ कार्डिनलिटी इसकी कितनी है? 3। बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ फंक्शंस, क्या नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला बताओ? अभी अभी तो लिखा ही आपने, कार्डिनलिटी बी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, या यहां से कह दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2⁻³ मीन्स 8 फंक्शन ही पॉसिबल होंगे, 8 से ज्यादा नहीं बनेंगे, राइट। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, है ना, ये फॉर एग्जांपल कर दीजिए यहां पर। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको आसानी रहे। एग्जांपल, राइट, ये काम आपका है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और ये अपना बना के देखिए। मैंने आपका क्या दिया? सेकंड एग्जांपल, राइट। मैंने कहा सेट ए में एलिमेंट है 2, राइट, या ऐसा कहिए 1। सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है, राइट, 1 एलिमेंट, और सेट बी में 2 एलिमेंट, राइट। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 1। कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी हो गई? 2। तो नंबर ऑफ फंक्शंस, नो नहीं है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कितना भाई? कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी 2⁻1, ओनली 2 ही फंक्शन बनेंगे। बना के देख लो, है ना। मान लीजिए इसमें एलिमेंट 1 और इसमें एलिमेंट ए और बी, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? आप खुद चेक कर लीजिए। 1 एक ही हो सकता है, या तो 1 इस पे इमेज हो जाए, इस पे इमेज हो गया तो फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अब या इस पे आ सकता है, बस तो केवल यही 2 फंक्शन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और फंक्शन, राइट। इस पर अपने आप बनाइएगा, 8 फंक्शन अपने आप बना के चेक करिएगा, बेहतर होगा आप चेक करें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, राइट, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस में हमने ये कहा कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए, देखना, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एम। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट हमने कहा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, राइट। तो एक बात जरा देखिए, समझिएगा, बी और ये ए, मैंने आपसे कहा ए1
A2 AM, राइट, B1 B2 और ये कह दिया BN। ये कुछ है नहीं, डॉट डॉट करके है भाई, मैं जानबूझ के लिखा है यार, राइट, डॉट डॉट। अब क्या चॉइस होगी वन वन के लिए? हम ये कहते थे वन वन फंक्शन के लिए कि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो बी में, यानी डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट हो इन कोडोमेन। तो देखो जरा, अगर मान लीजिए इसकी इमेज A1 की इमेज B1 है, तो A1 किसी एक सब पे जा सकता है ना, किसी पर। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट हो तो क्या बाय द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन, क्या बताइए, A1 की इमेज चॉइस कितनी, n में से किसी पे भी मैप हो सकता है, B1 B2 B3 Bn तक किसी एक पे मैप हो सकता है, तो उसके पास n चॉइस। अगर ये A1 सपोज करिए B2 पे मैप हो गया, राइट, तो अब अगर A1 B2 पर मैप हो गया तो इसके हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस बची? अब इस पे तो मैप हो नहीं सकता। वन वन की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट हो। अगर A1 B2 पर मैप कर गया तो अदर कोई एलिमेंट इसका B2 पर मैप नहीं करेगा, वरना वो मैनी वन बन जाएगा। हमें क्या चाहिए? वन वन। तो अगर इसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट A1 B2 पर मैप कर गया तो अदर कोई एलिमेंट B2 पर मैप नहीं करेगा, तो इसका मतलब अदर सभी एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस बताइए? A2 के लिए कितनी चॉइस? n-1। A3 के लिए कितनी चॉइस? n-2, राइट, डॉट डॉट। तो AM इसके लिए चॉइस n-m-1, अंडरस्टूड है, 3 है तो 2 है, राइट। तो अब यहां से हम क्या लिख दें बताइए? imply that number of one functions, number of one functions, number of one functions, right, number of one functions from set A to B is equal to चॉइसेस का मल्टीपल कितना? n इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट n-m-1। अब आपको अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है ना इसको, देखिए जरा, अब चूंकि मल्टीपल मुझे लिखना है तो इसको भी ब्रैकेट में ही लाना है, तो मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जरा देखना, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसा। बच्चे लोगों देखो, n माइनस m-1, ये बार मत समझ लीजिएगा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पढ़ के आए होंगे सभी, लार्ज ब्रैकेट, राइट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर बार ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट है, राइट। ये चॉइसेस आ गई। मैंने क्या किया, मैं इसी बात को अगर ऐसा लिख दूं तो n इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट n-m-1, राइट, इंटू n-m अपॉन n-m फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, राइट। तो अब एक बात पर जरा गौर करिए, अगर ये फैक्टोरियल में है तो मैं थोड़ा सा साइड में बता देता हूं, इधर सुन लीजिएगा, ये अलग डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने ये कहा कि देखिए सुनिए 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो क्या लिख देंगे इसको आप? देखो ये कितना है? n-m, उससे भी कम एक बाहर है, यानी अगर यहाँ 3 फैक्टोरियल है और ये कितना है, अगर अंदर है मेरा n-m, n की जगह रख दिया मैंने 5 और इसकी जगह रख दिया 2, अच्छा एक ज्यादा आएगा बेटा, है ना, चेक कर लो। जैसे मान लीजिए ये 3 फैक्टोरियल और बाहर कर दिया मैंने 4, तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 और 4, तो ये रिजल्ट क्या लिख जाएगा जरा बताइए, चेक कर लीजिएगा जरा, जल्दबाजी नहीं।
3 फैक्टोरियल, है ना। ये कितना मल्टीपल है, एक और बात चेक करना है यहां से, ये कितना मल्टीपल है यहाँ, एन की वैल्यू चलो सपोज करो रख लो कुछ समझने के लिए, ओके। देखो समझने के लिए कुछ रख लो, मैंने कहा कि n इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 2 है, राइट। तो m की जगह 5 रखिए और लेस करते जाइए, तो कितना m की जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब जरा एक देखिए मैंने कितने का मल्टीपल किया, अगर मैं n और m की वैल्यू यहां रख दूं तो n की जगह 5, मैंने मतलब इसमें मल्टीपल कर दिया 3 का, तो कुल मिला के ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका NPM, राइट, NPM, ठीक है, नंबर ऑफ। अच्छा एक और बात, नोट, अगर मैं नोट ये कहूं, जरा सुनना, यहां लिखे देता हूं नोट, नोट इज दैट कि देखिए नोट, इफ cardinality of A equal to cardinality of B equal to n, then number of one functions, then number of one functions from A to A equal to n फैक्टोरियल, राइट। तो अब जैसे मान ली, अच्छा एक और केस सेकंड ये है, देखिए केस सेकंड इधर लिखे देते, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड यहीं से बना लीजिए ना, इसका रिवर्स कर लीजिए, कंडीशन जो दे रखी है वो केस सेकंड हो जाएगा भाई। तो केस सेकंड में क्या चेक करिए, m इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू n, अब मैंने कहा कि m इज लेस देन n, राइट। यहां पर कंडीशन ये रिवर्स करिए, ये m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, अरे क्या केस m इज लेस देन इक्वल टू n, देखो अगर उस केस में क्या था, यहाँ पे n माइनस m है, फैक्टोरियल वैल्यू नेगेटिव आ जाती, राइट, दिस केस करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इस केस में, m इज ग्रेटर देन, है ना, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ, m इज ग्रेटर देन n, केस सेकंड। अब अगर m इज ग्रेटर देन n है तो थोड़ी देर समझने के लिए ऐसा कह दिया मैंने, मान लो इसमें a1 a2 a3 और a4 और इसमें b1 b2, बस इतना ही लिख दिया मैंने। अब देखना जरा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज ये हो गया, इसकी इमेज ये हो गया, राइट। तो क्या कोई वन फंक्शन बन पाएगा, नहीं, क्यों नहीं बन पाएगा, कि इस फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती थी कि डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो इधर तो इसकी इमेज होगी नहीं 3 और 4 की, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो वन फंक्शन, देयर इज नो वन फंक्शन, कोई वन फंक्शन नहीं होगा, देयर इज नो वन फंक्शन, राइट, ए से बी में कोई भी वन फंक्शन नहीं, राइट, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई किसी ने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, और क्वेश्चन ये दे दिया कि अपने आप निकाल लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की भाई, एनपीएम का एनपीआर का फॉर्मूला नहीं जानते क्या, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था, जैसे एनसीआर का होता था, तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, एनपीआर का फॉर्मूला एन माइनस आर फैक्टोरियल, यार, राइट, इस फॉर्मूले से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं निकलेंगे आप पर। मान लो किसी सेट की कार्डिनलिटी ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने बनेंगे, यूज दिस फॉर्मूला हियर। जैसे मान लीजिए मैंने, अब मान लीजिए सपोज करो ये एनपीआर, एन की जगह सपोज करिए मैंने कह दिया 2, और देखना ये कंडीशन होल्ड रहनी चाहिए, एन हमेशा बड़ा हो, अगर मैंने इसकी जगह क्या रख लिया 3,
मान लीजिए यहाँ 3 और यहाँ पे कितना रख लिया 2, तो यूज दिस फॉर्मूला फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 6 आ जाएंगे 1 1 फंक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की अगर आप बात करने जा रहे हैं तो देखिए पहले तो यही समझ लीजिए, है ना, मैं थोड़ा समझा रहा हूं यहाँ। मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट है A1, राइट, और इसमें एलिमेंट है B1 और यहां है A2, ठीक। ये फंक्शन यहां पॉसिबल होगा, लेकिन अगर मैंने इसमें कहा कि इसमें एक फंक्शन है एलिमेंट है और यहाँ है B1 B2, अब एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन हो सकती है फंक्शन की? नॉट, नहीं, राइट। क्या हो सकती है सिचुएशन? A1 और यहाँ पे क्या है B1 B2, तो A1 या तो इस पे मैप करेगा या फिर A1 किस पर मैप करेगा? B2 पर। तो क्या इस सिचुएशन में ऑन टू फंक्शन बनेगा? नहीं। कार्डिनलिटी इस, ये मान लीजिए डोमेन है और ये क्या है कोडोमेन, राइट, ये फंक्शन है यहाँ। तो एक बात जरा चेक कर लीजिए, कार्डिनलिटी अगर a की b से कम है तो कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, राइट। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या, इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b, दैट इज, मैंने कहा कि m इज लेस देन n, then there is no, then there is no then there is no onto function, no onto functions from a to b, from a to b, राइट। अब मैंने कहा केस सेकंड, देखिए केस सेकंड, केस सेकंड मैंने ये कहा कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू, मैंने कह दिया m, और कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू n, ये केस तो होना ही नहीं है, तो क्या m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे बताइए? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, क्या n की पावर m, अभी बताया ना कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a। अब हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, समझिएगा जरा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से, यहां समझना बेटा मैं समझा रहा हूं, ठीक है, वैसे तो जब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी जाएगी सब समझ में आ जाएगा बेहतर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इतने हैं, राइट। अब A1 में सेट A के किसी एक एलिमेंट, कोड ऑन टू फंक्शन क्या होता था, कोडोमैन के एवरी एलिमेंट की प्रीमेज हो, तो कोडोमैन में मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, सपोज करिए हम बना लेता हूं डायग्राम समझाने के लिए, राइट। ये है मेरा y1 y2 और इसमें कितना y है, यहाँ पे कितना है x1 x2 डॉट डॉट x है, सपोज करिए मैंने y1 सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने रह जाएंगे बताएं? इसको, इसकी इमेज देखनी है मुझे, मैंने इसको हटा दिया, मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने n की पावर है, मैं वो घटा दूं जो ऑन टू नहीं है, भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो इतने हैं, इसमें से मैं उन फंक्शंस को माइनस कर दूं जो ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू वाले आ जाएंगे। तो अब इसमें से अगर इस एलिमेंट को हटा दूं तो कितनी कार्डिनलिटी, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ली n-1 की पावर m, किसको चॉइस ले ली, n में से एक की y1, राइट। अब इसमें सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, मैंने क्या किया, अब मैंने 2 की चॉइस ले ली,
दो कौन से, बाई वन और बाई टू, जिसको मैं पहले छोड़ चुका, बाई टू काउंट कर चुका था, तो उसको मैंने क्या कर दिया, लेस n माइनस टू की पावर n, राइट। ऐसे ये फॉर्मूला कंटिन्यू चलता रहेगा भाई, एन सी थ्री एन माइनस थ्री की पावर m, फिर वही क्या, जरा लॉजिक लगाइएगा, इसमें से अब n माइनस टू, यानी तीन वाले भी माइनस हो चुके थे तो उसको ऐड कर दिया हमने, ऐसे ही क्या जाएगा बताइए, प्लस माइनस वन की पावर, प्लस माइनस है ना साइन, ये छोड़िए, ऐसे रहने दीजिए, डॉट डॉट अपने आप आपको मिल जाएगा, छोड़ दीजिए यही, लास्ट लास्ट में अगर घटाएंगे भी तो वन की पावर m वही आ जाएगा। और यहाँ पर जरा देखो, यहाँ टू n में से कितना घटा दिया, मान लीजिए एक कम वन बचना चाहिए, तो n माइनस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n माइनस वन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन, है ना, 3c1 की वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं आपसे कहूं जैसे कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू, मैंने कह दिया सपोज करिए 4, राइट, यहां से देख के चलना, और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू मैंने कह दिया 2, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहे समझने के लिए, मैंने इसको कह दिया 3, राइट। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताइए, फॉर एग्जाम्पल, कलर चेंज कर लो एग्जाम्पल के लिए, राइट, मैंने कहा आपसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए फॉर एग्जाम्पल कितना भाई, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू m इक्वल टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू n इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b इक्वल टू, यूज दिस फॉर्मूला, तो n की जगह यानी 2 की पावर 3 माइनस, लेस करिए 3c1, है ना, देखो 2c1, तो कितना आ जाएगा 2c1 इंटू n माइनस वन, n वन माइनस, है ना, 2 माइनस वन, इससे आगे जाएंगे ही नहीं हम, कि पावर कितनी 3, क्यों जाए भैया आगे हम, खत्म, अगर हम आगे जाएंगे भी तो n की जगह 2 रखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, केवल यही, तो कितना कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो गया भाई, 2 की पावर 3 8, और 2c1 की वैल्यू 2, अरे 2c1 एनसीआर, 2c1 2 फैक्टोरियल, तो 2 आ जाएगी, है ना, माइनस 2, तो कितने फंक्शन आ जाएंगे, 6, n माइनस आर इंटू आर, ठीक है, ठीक, तो कितने फंक्शन बनेंगे ऑन टू 6, राइट, दैट इज द काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, ओके, थैंक यू।